प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का हुआ निधन। दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के सेमिनार को किया संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर की एकजुटता पर डाला प्रकाश। रक्षा क्षमताओं की सराहना की। सीएम रेखा गुप्ता दुर्गा पूजा उत्सव में हुई शामिल। मां दुर्गा के चरणों में किया नमन। दिल्ली की सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में अचानक से निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में विजय मल्होत्रा का इलाज चल रहा था। सोमवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। दिल्ली के एम्स में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, विजय कुमार मल्होत्रा ने, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा, जीवन पर्यंत जनसेवा में समर्पित रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े ऐसे नेता थे जिन्हें जनता के मुद्दों की गहरी समझ थी। दिल्ली में पार्टी को सशक्त बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। संसद में अपनी सक्रियता और योगदान के लिए भी वे सदैव याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारजनों, शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया और साथ ही आपको बताते चलें कि जीवन पर्याप्त जनसेवा की है और उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों की प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा कि जनता के मुद्दों को गहराई से समझते थे और योगदान के लिए भी सदैव याद किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में अचानक से निधन हो गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सभी कार्यकर्ताओं के अभिभावक और दिल्ली बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है। जनसंघ के दौर से लेकर बीजेपी की स्थापना तक उनका जीवन राष्ट्रनिष्ठा, संगठन कौशल और अनुशासन का जीता जागता उदाहरण रहा। दिल्ली बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन की नींव को मजबूत किया है और असंख्य कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया। उनका जाना बीजेपी परिवार और सामाजिक जीवन दोनों के लिए एक गहरी शून्यता छोड़ गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। शोक संतृप्त परिवारजनों और कार्यकर्ताओं को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दिल्ली की राजनीति के एक प्रतिष्ठित और समर्पित नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से समाज और राजनीतिक क्षेत्र गहरे शोक में डूब गया है। भारतीय जनसंघ बीजेपी के प्रथम पंक्ति के योद्धा, पूर्व सांसद और विधायक रहे विजय कुमार मल्होत्रा ने न केवल दिल्ली की राजनीति को नई दिशा दी है, बल्कि जनसेवा के क्षेत्र में भी अपने अद्वितीय योगदान से एक नया मानक स्थापित किया है। उनके निवास पर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है।
उनका निस्वार्थ समर्पण, सादगी और जनसेवा की भावना कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी। श्रद्धेय विजय कुमार मल्होत्रा जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उनके परिवार और समर्थकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश 2 में दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल होकर मां दुर्गा के चरणों में नमन किया है और सुख समृद्धि की कल्याण की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाक की थाप, धुनुची की लय और सिंदूर खेला की लालिमा मां की उपासना को और भी जीवंत बना देती है। सभी आयोजकों को साधुवाद। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए समस्त देशवासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि यह महापर्व केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, अपितु शक्ति, साहस, धैर्य और सद्भावना का प्रतीक है। नवरात्रि के इस मंगल अवसर पर मां दुर्गा की आराधना से प्राप्त दिव्य ऊर्जा हमें सत्य, धर्म, कर्तव्यनिष्ठा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देती है। समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहने का संकल्प और दृढ़ करती है। मां दुर्गा की अनंत कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि का अनवरत प्रवाह बना रहे, ऐसी मंगल कामना है। जय माता दी। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि डीडीए पार्क ग्रेटर कैलाश की रामलीला में शामिल हुई प्रभु श्री राम त्याग, धर्म, सत्य, सेवा और मर्यादा के शाश्वत प्रतीक हैं। रामलीला का हर दृश्य हमें यही स्मरण कराता है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य ही सर्वोपरि है। दिल्ली सरकार सभी रामलीला समितियों, राम भक्तों, दुर्गा पूजा पंडालों, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों को पूरी निष्ठा और समर्पित भाव से सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतीश उपाध्याय जी, शिखा राय जी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के सेमिनार को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई एकजुटता पर प्रकाश डाला। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी वायु रक्षा में उल्लेखनीय एकजुटता का प्रदर्शन किया है, जो निर्णायक साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया, जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया, और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। और इन सिस्टम्स की ट्राई सर्विस सिनर्जी ने एक यूनिफाइड और रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर क्रिएट की, जिससे कमांडर्स को तुरंत सही समय में और सही फैसले लेने की एक शक्ति मिली, एक ताकत मिली। इसमें IACCS ने आकाश तीर और त्रिगुण के साथ मिलकर बैक बोन की तरह काम किया और कमांड एंड कंट्रोल को एक नए स्तर तक वो ले गया। इनके माध्यम से सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं बढ़ी, बल्कि फ्रैक्टिसाइड का जोखिम भी बहुत कम हुआ, जिससे हर एक्शन एक्यूरेट और इफेक्टिव बना। और यही है असली ज्वाइंटनेस, जहां हमारी तीनों सर्विसेज एक साथ आकर यूनिटी और क्लैरिटी के साथ डिसाइसिव आउटकम्स को अचीव करती हैं।
शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोमवार को सुबह से ही शहर के देवी देवताओं में भक्तों का तांता भी लगा रहा और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि महागौरी की उपासना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, घर में शांति और समृद्धि आती है। सभी प्रमुख मंदिरों और शक्तिपीठों में देवी की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज 8वें दिन माता की पूजा अर्चना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में की गई और इस दौरान भक्तों का तांता भी देखने मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं। मंदिरों में, शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ दूर दूर तक, जहां तक नजर जा रही वहां तक भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। नवरात्रि के 8वें दिन भक्तों का तांता दिन भर मंदिरों में लगा रहा है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर शारदीय नवरात्र की आज 8वें दिन है और 8वें दिन माता की बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना की गई है और इस दौरान लोगों की भीड़ भी मंदिरों में देखने को मिली है। आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ इस बार दिल्ली में यमुना के प्रवेश स्थल पल्ला से लेकर अंतिम स्थल ओखला तक भव्यता के साथ आयोजित होगा। लाखों श्रद्धालुओं और व्रतधारियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज दिल्ली सचिवालय में छठ पर्व की तैयारियों पर आयोजित बैठक में संबंधित विभागों के निर्देश दिए गए कि स्वच्छ घाट, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सक सेवाएं और सुचारू यातायात पर विशेष ध्यान दिया जाए। दिल्ली सरकार इस पावन पर्व को पूरी श्रद्धा और गरिमा के साथ आयोजित करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है और पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उनके उपराष्ट्रपति साथ अलग अलग मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। राधाकृष्णन ने 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। 825 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस नए भवन में 2 बेसमेंट हैं, जिनमें 50 वाहन रखे जा सकते हैं। भूतल पर प्रेस वार्ता के लिए एक सम्मेलन कक्ष, एक भव्य स्वागत कक्ष और एक कैंटीन होगी। प्रथम तल पर लगभग 300 लोगों की क्षमता वाला एक सभागार होगा और भवन की दूसरी और तीसरी मंजिल पर प्रदेश महासचिव, सचिवों और उपाध्यक्षों के कार्यालय होंगे। सबसे ऊपरी मंजिल पर दिल्ली बीजेपी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव के कार्यालय होंगे। सेवा पखवाड़े के अवसर पर दिल्ली को एक और विकास की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना पार क्षेत्र में नंद नगरी से गगन सिनेमा तक बने 6 लेन फ्लाईओवर का भव्य लोकार्पण किया है और ये फ्लाईओवर अब हर दिन लाखों वाहन चालकों के लिए राहत बनकर सामने आएगा, जिससे औसतन 15 मिनट की समय की बचत होगी और ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में सांसद मनोज तिवारी, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, विधायक मोहन सिंह बिष्ट और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डांडिया महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डांडिया महोत्सव ने नवरात्र, डांडिया, गरबा के अद्भुत संगम को जीवंत रूप दिया है। ये दिल्ली की विधिवत्ता, एकता, उत्साहपूर्ण ऊर्जा का सशक्त प्रतीक है और इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा, विधायक ओपी शर्मा, संजय गोयल, अनिल गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
यमुना पार की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रविवार को 300 नई मिनी इलेक्ट्रिक बस देवी सड़कों पर उतार दी गई हैं। ईस्ट विनोद नगर स्थित डीटीसी डिपो में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद हर्ष मल्होत्रा, परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, पड़पड़गंज विधायक रवि नेगी और त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत के साथ इन बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि दिल्ली की हवा को साफ करना हमारी प्राथमिकता है। ये बसें न सिर्फ ईंधन बचाएंगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी घटाएंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पंडारा रोड स्थित शारदोत्सव 2025 में मां दुर्गा के दिव्य दर्शन किए हैं, तो वहीं नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर उन्होंने मां दुर्गा के शक्तिशाली, साहसी और करुणामयी स्वरूप को श्रद्धा से नमन किया है। और इस पूजा समिति का ये 70वां साल होने के कारण ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो वहीं इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार की नवरात्रि दिल्ली वासियों के लिए 3 गुना खुशियां लेकर आई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेक्स्ट जेन जीएसटी से भी बचत का उपहार मिला है। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर अशोक विहार स्थित राजवाड़ा प्लेस में सहकार और गुजराती विकास मंडल द्वारा आयोजित डांडिया कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये पर्व हमें स्मरण कराता है कि जब समाज संस्कृति और परंपरा के धागों से जुड़ता है तो दिल्ली की संस्कृति और भी समृद्ध हो जाती है। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी दिल्ली प्रदेश के नवनिर्मित कार्यालय में गृह प्रवेश पूजन हवन विधि विधानपूर्वक संपन्न हुआ। दोपहर 3 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी के कर कमलों द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। ये केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं है बल्कि सेवा संगठन समर्पण के नए अध्याय की शुरुआत है। ईस्ट दिल्ली में आज रामलीला का उत्सव 2 गुना हो गया है। एक और राम भक्तों की पूजा से गूंज से रामलीला मंच आलोकित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर 300 नए देवी बसें, नए रूट्स और नंद नगरी से गगन सिनेमा तक का नया फ्लाईओवर इस क्षेत्र के विकास को नई गति देने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे निपटने के लिए तटरक्षक बल को हर स्थिति में तत्पर और तैयार रहना होगा। उन्होंने रणनीतिक सोच, आधुनिक तकनीक और समन्वय के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बल दिया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव और देश के कई राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है। आयोग ने बताया कि इन पर्यवेक्षकों में सामान्य पुलिस व्यय पर्यवेक्षक शामिल होंगे और इन अधिकारियों की नियमित नियुक्ति स्वतंत्र हुआ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।